हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू क्यूज़ के बारे में पढ़ा था। क्यूज़ क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऑपरेशंस थियोरेटिकल वे में मैंने आपको समझाई थी। तो आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी ऑपरेशंस क्यू में होती हैं उनका हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यू, एक बार हल्का सा क्यू रिवाइज कर लेते हैं और उसमें ऑपरेशन क्या क्या होती हैं एक बार उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ओपन बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एरे बनाया हुआ है। एरे जिसमें कि 8 उसका साइज है और इसका इंडेक्स होगा फ्रॉम 0 to 7। तो ये आपका एरे है जिसमें मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं। तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हम क्यू के ऑपरेशंस के बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है इंसर्शन, जिसमें हम क्यू के अंदर एलिमेंट्स एंटर करेंगे। सेकंड ऑपरेशन है डिलीशन, जिसमें हम क्यू के अंदर ऑपरेशन डिलीट करेंगे, मीन्स क्यू से हम एलिमेंट डिलीट करेंगे। एंड थर्ड ऑपरेशन है डिस्प्ले, जिसमें हम क्यू के अंदर की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है क्यू होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल वे में देखें तो क्यू का मतलब है लाइन। लाइन मीन्स लेट सपोज ये एक लाइन है, किसी लेट सपोज आपके कॉलेज की असेंबली हो रही है, स्कूल की असेंबली हो रही है। तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हुई है। उस लाइन में सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एंटर करेगा वो सबसे आगे पहुंच जाएगा। देन सेकेंड नंबर आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, थर्ड उसके पीछे, फोर्थ उसके पीछे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लाइन से एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाएंगे। अब अगर लेट सपोज इस लाइन को ब्रेक करना है, मींस ये लाइन डिसमिस करनी है, तो सबसे पहले जो आपका स्टूडेंट 1 था वो बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं फीफो कॉन्सेप्ट। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टूडेंट सबसे पहले एंटर हुआ था लाइन में वो सबसे पहले बाहर होगा। तो यही यहाँ पे प्रोसेस है। सबसे पहले लाइन में एंटर होना उसे हम बोलते हैं इंसर्शन, एंड लाइन से बाहर जाना उसे हम बोलते हैं डिलीशन। और अगर लाइन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, उनको डिस्प्ले करवाना मीन्स उनको शो करवाना। तो यहाँ पे दो तरीके हैं क्यू को इंप्लीमेंट करने के। पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ एरे। तो अभी हम एज ऑफ नाउ डिप्लोमा में जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यहाँ पे एरे विद द हेल्प ऑफ क्यू विद द हेल्प ऑफ एरे यहाँ पे है। तो अभी हम एरे को लेके चलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तो हम लिंक लिस्ट की भी हेल्प से क्यू को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एरे बना दिया है। एरे को एज ए लाइन आप सोचिए। लाइन का पहला पोर्शन मीन्स सबसे फ्रंट, सबसे टॉप मीन्स लाइन जहां से स्टार्ट होगी उसको हम 0 इंडेक्स मान लेते हैं, और लास्ट का एंड पॉइंट हम मान लेते हैं 0.7। अब यहाँ पे मीन्स अगर यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट हो तो पहला वाला जो आपका स्टूडेंट है 1 वो यहाँ पे रहेगा, एंड लास्ट वाला 8th स्टूडेंट आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका जनरल सीक्वेंस है फॉर क्यू। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्यू में मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि 2 एलिमेंट होते हैं, पहला है फ्रंट एंड दूसरा है रियर। फ्रंट रिप्रेजेंट करता है आपके फ्रंट एलिमेंट को, मींस जो सबसे पहले एंटर्ड एलिमेंट होते हैं उनको हम फ्रंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियर रिप्रेजेंट करता है कि जहां पे आपको नया एलिमेंट या नया स्टूडेंट लाइन में एंटर कर रहा है। तो इनिशियली फ्रंट और रियर दोनों ही यहाँ पे अभी तक किसी भी इंडेक्स से डिनोट नहीं होते हैं, तो इनको हम इनिशियली -1 ऐसी संख्या देते हैं जिससे आपका एरे का इंडेक्स रिप्रेजेंट ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं किया है। तो फ्रंट और रियर आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अभी इस केस में लेट सपोज अगर आपके एलिमेंट सारे फिल्ड हैं तो आपका फ्रंट हो जाएगा 1 एंड रियर हो जाएगा 8। मींस जो लास्ट एंटर्ड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट होता है रियर से, एंड फ्रंट एंटर्ड एलिमेंट होता है जो आपका डिलीशन में फर्स्ट पोजीशन पर होगा।
मीन्स जो आपका फर्स्ट एंटर्ड एलिमेंट होता है उसको हम फ्रंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट एंटर्ड एलिमेंट है उसके रिप्रेजेंटेशन से ही हम रियर की वैल्यू निकालते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम इंसर्शन को देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो है इंसर्शन। इंसर्शन में हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही हमारा क्यू है, क्यू के एलिमेंट, लेट सपोज अगर यहाँ पे 8 एलिमेंट हैं, 8 के 8 एलिमेंट अगर फुल हो जाएं तो हमें ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। मीन्स अब हम यहाँ पे 8 से ज़्यादा वैल्यू पुश नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमारा क्यू ऑलरेडी फुल हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेट सपोज अगर आपके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 एलिमेंट आपके एरे में ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई न्यू एलिमेंट एंटर्ड करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओवरफ्लो की कंडीशन दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब कि आपका जो क्यू है या एरे है वो फुल हो चुका है और यहाँ पे हम कोई भी नया एलिमेंट एंटर नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से डिलीशन के टाइम पे आपको इसकी अपोजिट कंडीशन, मींस अगर आपके एरे में, आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन जो आती है उसको बोलते हैं अंडर फ्लो। तो अंडर फ्लो की कंडीशन को आपको यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा कि क्यू में आपके कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये दो कंडीशन विद दीज टू ऑपरेशन हम यहाँ पे कंबाइन करते हुए एक क्यू की पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मेन टास्क है वो है कैसे हम वैल्यूज क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कैसे हम वैल्यूज क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट के लिए एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, नाम है इसका इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है इंसर्ट। जब आप इंसर्ट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने क्यू में वैल्यू एंटर करने जा रहे हैं। आप क्यू से कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप क्यू को कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको इंसर्ट को एज ए वॉइड रखना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आइटम आप ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ इंट डेटा टाइप क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे कंडीशन बोली हुई थी, क्यू में हमेशा ध्यान ये रखना है कि क्यू का एक मैक्सिमम साइज होगा। तो जैसा कि अभी हमने अपने एरे में देखा था, एरे की मैक्सिमम लेंथ थी 8, सॉरी एरे की मैक्सिमम लेंथ थी 8। इट मीन्स इसका जो इंडेक्स है वो लाई करेगा टू 7, मीन्स 0 to 7 आपका यहाँ पे इसका इंडेक्स लाई करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 8 एलिमेंट हो सकते हैं और इनकी इंडेक्सिंग होगी फ्रॉम 0 to 7। तो यहाँ पे आपको रियर को चेक करवाना है। मीन्स अगर आपका रियर आपके लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। जैसा कि अभी हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा था, अगर आपका यहाँ पे एरे कंप्लीटली फिल्ड है, ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो आपका रियर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट पॉइंट को, आपका फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट पॉइंट को। तो रियर, अगर रियर की वैल्यू, रियर का मतलब रियर आपके रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स को, ये आपका इंडेक्स है 7, तो रियर की वैल्यू है यहाँ पे 7 और एरे की जो मैक्सिमम साइज है वो है 8। एरे का मैक्सिमम साइज है 8। अगर रियर मैक्सिमम साइज से एक कम है, उसको हमने मैक्स नाम दिया है, अगर मैक्स से एक कम है इट मीन्स 7 के बराबर है, तो यहाँ पे हम डालेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये आपका बेसिक सा लॉजिक है जिसमें आप ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे दिखाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। इसी के साथ अगर आपका यहाँ पे, ये तो आपकी हो गई इफ कंडीशन, इसको आप रखेंगे इफ कंडीशन में, क्योंकि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो क्यू है वो कंप्लीटली फुल है या नहीं। अगर वो फुल है मींस रियर भी 7 है और यहाँ पे जो आपका मैक्स साइज, मींस मैक्स साइज जो आपका है वो है 8 और 8 - 1 उसकी वैल्यू है 7। अगर रियर इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आता है तो आपका क्यू पूरी तरह से भरा हुआ है,
आपको ये मैसेज प्रिंट कराते हुए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना है। आपका जो फंक्शन है यहीं पे खत्म हो जाएगा इफ ब्लॉक पे। आपका एल्स ब्लॉक यहाँ पे अब नहीं चलेगा क्योंकि इफ ऑलरेडी रन हो चुका है और आप अपने मेथड के एंड ब्लॉक पे आ जाएंगे। तो ये बेसिक तरीका है कैसे आप यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ये चेक करना है कि आपका फ्रंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले लेट सपोज ये कंडीशन उन चीजों के लिए होती है जब आपका एरे में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कंडीशन कब आएगी। तो यहाँ पे हमने ओवरफ्लो कंडीशन ऑलरेडी देख लिया, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये है अभी आपकी कंडीशन। इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये सबसे इनिशियल पोजीशन होती है जब आप पहला एलिमेंट एंटर करने जा रहे हो। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों ही की वैल्यू ऐसी हाइपोथेटिकल वैल्यू होती हैं जो आपके एरे के किसी इंडेक्स से मैच ना करे। तो हम इसको लेते हैं -1, दोनों वैल्यूज को अभी -1 लेते हैं। तो जैसे ही आप एक एलिमेंट अपने एरे में या अपने क्यू में एंटर करने जाएंगे तो वो एलिमेंट आएगा आपके इस पोजीशन पे। तो ये देखिए कि जो ये पोजीशन है ये है 0 इंडेक्स, इस पोजीशन को हम बोलेंगे 0 इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है 1। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जब आप यहाँ पे एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे अब इस टाइम पे आपका जो फ्रंट और रियर है वो दोनों ही 0 0 हो जाने चाहिए। मींस फ्रंट आपका इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, सिमिलरली रियर भी आपका इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो हम अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो सबसे पहले फ्रंट को हम 0 कर देंगे, और सिमिलरली रियर की वैल्यू 1 बढ़ाते हुए वहां पे उस पोजीशन पे हम वैल्यू पुश कर देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है फॉर इंसर्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका फ्रंट -1 है तो आपने डेलिबरेटली यहाँ पे फ्रंट को 0 कर दिया है ताकि जब आप रिमूवल करने जाएं आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आपने एक मैसेज प्रिंट किया है जिसमें आपने लिखा है प्लीज इंसर्ट द एलिमेंट इन क्यू। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने क्यू में एक एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए यूजर को गाइड कर रहे हैं। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए %d एंटर किया, और यहाँ पे जो ऐड आइटम वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू यूजर से एंटर करवा दी। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे आई, यूजर ने यहाँ पे वैल्यू दी, तो वो ऐड आइटम में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जो आपका रियर -1 पे बैठा था आपने उसको एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर दिया। तो -1 जो आपका रियर की वैल्यू थी वो अब हो गई 0। मींस 0th इंडेक्स को आपका रियर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक एरे बनाया है जिसका नाम है क्यू एरे। इसके 0th इंडेक्स पे मींस जहां जो भी वैल्यू रियर की होगी उस इंडेक्स पे आपने क्या किया, ऐड आइटम को असाइन कर दिया। ऐड आइटम उस इंडेक्स पे असाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट आपके एरे में इंसर्ट हो गया। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर है फॉर एंटरिंग एन एलिमेंट इन यूर क्यू एट फर्स्ट पोजीशन। तो आपने सबसे पहला एलिमेंट इसमें पुश कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो आपने पहली बार पुश किया है यहाँ पे। अब लेट सपोज आप सेकेंड टाइम पुश करने जाएंगे तो सेकेंड टाइम पे क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0 हो चुकी है, रियर की वैल्यू भी 0 हो चुकी है। यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने फ्रंट को चेक करवाया है डेलिबरेटली। अगर फ्रंट -1 है तभी उसको 0 करना है। तो सेकेंड टाइम पे आप क्या करेंगे, आप जब यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 आ चुकी है, आप सेकेंड टाइम पे दोबारा से यही प्रोसीजर, यही फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन के कॉल पे आप यहाँ पे वेरिएबल आपका क्रिएट हुआ, इफ ब्लॉक यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि रियर की वैल्यू है 1 इज नॉट, रियर की वैल्यू है 0 = 7, ये आपका फॉल्स देगा। फॉल्स देने पे आपकी ये कंडीशन रन नहीं होगी, आपका एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन हो जाएगा। एल्स ब्लॉक में आप देखेंगे जो आपका पहला स्टेटमेंट है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट की वैल्यू 0 है, 0 = -1, ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स देगा, तो आप यहाँ पे इसको नहीं चलाएंगे। इसके बाद अगेन वही प्रोसेस है, रियर को आपने क्या करना है, रियर की वैल्यू को 0 से बढ़ा देना है, और रियर की वैल्यू अब 0 से 1
हो जाएगी। यहाँ पे रियर की वैल्यू 1 हो गई, एलिमेंट आपका यहाँ 1 ऑलरेडी था, और रियर की वैल्यू 1 होने पे आपने जो एरे बनाया हुआ है, एरे यहाँ पे रियर की वैल्यू है 1, एरे 1 इज इक्वल टू आपने ऐड आइटम, जो भी आपने इंटीजर वैल्यू थी वो यहाँ पे असाइन कर दी, तो आपके 1 में नया एलिमेंट जो भी आप पुश करना चाहते हैं, जो भी आपने यूज़र से एंटर करवाया है वो आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि आपका रियर पॉइंट कर रहा है, सॉरी आपका फ्रंट, सबसे पहले फ्रंट को देख लेते हैं, फ्रंट पॉइंट कर रहा है ये, एंड रियर पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को। तो इस इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ आप लगातार यहाँ पे एलिमेंट पुश करते जाएंगे और आपके यहाँ पे 8 एलिमेंट इजीली पुश हो जाएंगे। जैसे ही रियर आपके इस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, मींस रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 होगा, तो यहाँ पे आपका कंडीशन मैट हो जाएगी और आपका अब कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो ये है इंसर्शन का बेसिक सा फंक्शन, बेसिक सा लॉजिक, जिसकी हेल्प से आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिलीशन पे। यहाँ पे डिलीशन पे अब इसी एरे को मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स कुछ एक दो चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है डिलीशन। डिलीशन ऑपरेशन, डिलीशन यहाँ पे ऑपरेशन है। तो इसमें लेट सपोज हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे एलिमेंट है और मैंने आपको बताया है ये होता है आपका रियर, जहां पे आपका इंसर्शन होता है, और ये आपका है फ्रंट। तो यहाँ पे जब भी आप एलिमेंट को डिलीट करने जाएंगे तो आपको फ्रंट चेक करना है अपना। आपका फ्रंट, फर्स्ट थिंग आपका फ्रंट -1 ना हो, सिमिलरली आपका रियर -1 ना हो। तो ये दो कंडीशन आप चेक कर लीजिए। अगर ये दो कंडीशन मेट हो रही हैं, इसका मतलब आपके जो एरे है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप अंडरफ्लो कंडीशन पुट कर सकते हैं। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, मगर अभी जो हमारा कंप्लीटली फिल्ड एरे है उस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि फ्रंट आपका -1 ना हो। अगर आपका फ्रंट -1 नहीं होगा तो यहाँ पे फ्रंट जिस भी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, आप उस इंडेक्स से एरे फ्रंट इस एलिमेंट को आपने पिक करना है और इसको पॉप आउट कर देना है, इसको यहां से हटा देना है। तो जैसे ही इस एलिमेंट को यहां से रिमूव करेंगे, आपको क्या करना है, वैसे देखा जाए तो एरे में एक्चुअली कोई रिमूवल नहीं होता है। ये आपको एक यहाँ पे रिमूव्ड स्टेट में देख लीजिए अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, बस आपका फ्रंट यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, एरे फ्रंट को आपने यहाँ पे फ्रंट को चेक किया, फ्रंट अगर -1 नहीं है और या फ्रंट इज इक्वल टू रियर ना हो, दो कंडीशन ये हमें चेक करनी होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फ्रंट पे एलिमेंट है उसको इग्नोर करते हुए हम फ्रंट को एक वैल्यू के साथ बढ़ा देंगे। तो फ्रंट इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रंट +1। ये आपका बेसिक प्रोसीजर है, आपका यहाँ पे फ्रंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे ये देखिए कि जो ये एलिमेंट है ये रिमूव हो चुका है, अब आपका फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पे जब आप सेकंड टाइम पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट से ये वैल्यू रिमूव होगी और आपका फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा इस वैल्यू को। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पे ये रिमूवल रिप्रेजेंट करेगा इसको, 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 देन अगेन रिमूवल एंड रिप्रेजेंट दिस। अब यहाँ पे चेक करने वाली बात यह है कि जब आपके फ्रंट और रियर दोनों बराबर हों, ये कंडीशन आपको एडिशनल चेक करनी है। अगर फ्रंट और रियर आपके दोनों बराबर हों तो फ्रंट को रिमूव करने से पहले, मींस फ्रंट को आपने रिमूव किया मगर साथ ही आपने फ्रंट और रियर को -1 सेट कर दिया। इससे आपका फ्रंट जो आपका क्यू है दोबारा से री इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फॉर डिलीशन इन क्यू। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। यहां पे अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है,
अगर यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरे है वो पूरी तरह से खाली है। ये आपकी सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है, जहाँ पे आपका फ्रंट इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप लास्ट एलिमेंट एंटर करने जा रहे हैं, अभी हम इस कंडीशन को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं कि हम इसको -1 करें, तो यहाँ पे फ्रंट आपका अगेन बढ़ के कितना हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे ये चेक करा रहे हैं कि इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 7, तो उस केस में आपको ये दिखाना है कि आपका यहाँ पे Q अंडरफ्लो है, मीन्स Q आपका यहाँ पे पूरी तरह से खाली है, और यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दीजिए। ये अभी फ्यूचर लेक्चर में जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पे कैसे काम में आता है, वो हम फ्यूचर लेक्चर में हम DQ या सर्कुलर क्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। नॉर्मल क्यू की यही लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे इस कंडीशन पे इसको ये अंडरफ्लो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे अपने फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट करवाते रहिए और फ्रंट को एक वैल्यू बढ़ाते रहिए, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो आई थिंक इफ एल्स दोनों आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। बेसिक सा यहाँ पे लॉजिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत टिपिकल नहीं है, तो आई थिंक ईजिली आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट जो हमारा है डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि अगर हमारा जो एरे जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो, तो एम्प्टी ना होने की कंडीशन होगी आपकी, अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि आपका एरे यहाँ पे पूरी तरह से खाली है, आपका एरे यहाँ पे पूरी तरह से खाली है। साथ ही अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखानी है तो आप फ्रंट से लेके रियर तक एक लूप चला लीजिए और यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करवा दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला के i इज इक्वल टू फ्रंट एंड i इज लेस देन इक्वल टू रियर, i को प्लस प्लस करते रहिए और फ्रंट i की वैल्यू यहाँ पे एरे i आप यहाँ पे प्रिंट करवाते रहिए। तो इससे आपका क्या होगा, ये फॉर लूप है, आप डू वाइल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रंट से रियर तक सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो ये तरीका है कैसे हम यहाँ पे एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो अगर फ्रंट आपका -1 है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे Q इज एम्प्टी, नो वी कांट डिस्प्ले एनी एलिमेंट फ्रॉम Q। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप यहाँ पे एल्स यूज करते हुए आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराइए कि Q के एलिमेंट इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे अगेन फ्रॉम फॉर i इज इक्वल टू फ्रंट, i को यहीं पे हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो i इज इक्वल टू फ्रंट एंड i इज लेस देन इक्वल टू रियर। तो हमने फ्रंट से रियर तक चलाना है और i को प्लस प्लस करते रहना है, और साथ में ही इसकी वैल्यू हम लगातार प्रिंट करते जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कैसे आप एक क्यू यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हुए हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इन तीनों फंक्शंस को कंबाइन करते हुए, इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें करते हुए हम अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं अपना कोड ब्लॉक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ए क्यू यूजिंग एन एरे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो एडिट ऑथर नोट है वो डाल दिया है ताकि इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। अगेन यहाँ पे लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की हुई है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर लाइब्रेरी। यहाँ पे मैंने मैंने मैक्रो बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिफाइन, जो कि कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है 10। तो वैल्यू मैंने 10 रखी हुई है, मींस जो मेरा एरे है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 10। मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। इन तीनों को मैंने वॉइड रखा हुआ है क्योंकि डिलीट में भी वैल्यूज़ को मैं सीधे प्रिंट कर रहा हूँ, डिलीट एंड डिस्प्ले दोनों में। तो यहाँ पे रिटर्न कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तीनों को आपने एज ए वॉइड रखना है। इसके बाद जो मेरा एरे है, एरे का नाम है क्यू एरे, उसका साइज है 10। रियर और फ्रंट दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दी है। अब चलिए मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ स्विच केस मैंने आपसे चॉइस मांगी है कि आप क्या काम यहाँ पे करना चाहते हैं। स्विच केस आई थिंक आपको पता है। स्विच केस में जो भी आप चॉइस देंगे, चॉइस मीन्स जो भी नंबर आप देंगे वो नंबर मैच होता है केस से। तो जिस केस से वो मैच होगा उस फंक्शन को वो रन करेगा। तो यहाँ पे 1 के लिए मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट एलिमेंट टू क्यू, मीन्स क्यू में एलिमेंट इंसर्ट कीजिए। 2 के लिए है डिलीट एलिमेंट,
3 के लिए है डिस्प्ले एंड 4th के लिए है क्विट। अब यहाँ पे मैंने मैसेज यूजर से पूछा हुआ है प्लीज एंटर योर चॉइस, और इसको मैंने लिखा हुआ है वाइल के अंदर। ठीक है, तो ये चलता रहे और जैसे ही हमने कोई रॉन्ग चॉइस दी है बाहर आ जाए, अगेन आपसे ये पूछे, ठीक है, कि आप कोई और चॉइस देना चाहते हैं, चॉइस दीजिए। तो लगातार ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा जब तक आप इसको कंट्रोल सी या आप अपने एडिटर से डेलिबरेटली बाहर ना आना चाहें। तो वाइल आपका लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अगर आपको डेलिबरेटली यहाँ पे कुछ करना है तो आपको कंट्रोल सी या अपने एडिटर को एग्जिट करना पड़ेगा, या अपने कंसोल को एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ मैंने चॉइस यूजर से पूछ ली है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ चॉइस जो आपने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो स्विच के अंदर जाएगी। देन विद द हेल्प ऑफ चॉइस आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे उस केस से मैच करेगा। अब स्विच केस आई थिंक आपको पता है कि एक वाटरफॉल मॉडल की तरह काम करता है। मींस जिस केस से वो मैच होता है उसके नीचे वाले भी केस ऑटोमेटिकली रन होते हैं अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है। तो यहाँ पे ताकि हमारा वाटरफॉल मॉडल फॉलो ना हो इसलिए हमने हर केस के बाद एक ब्रेक भी यहाँ पे लगा दिया है। तो केस 1 में हमने क्या डाला हुआ है इंसर्ट, केस 2 में हमने डाला हुआ है डिलीट, केस 3 में हमने पुट किया हुआ है डिस्प्ले एंड केस 4 में हमने पुट किया हुआ है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट एक डिफॉल्ट फंक्शन है जो सिंपली आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। तो अगर आप 4 यहाँ पे डालेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। एंड डिफॉल्ट मीन्स जब आप कोई भी रॉन्ग चॉइस डालते हैं अदर देन 1 2 3 4 तो आपको यहाँ पे दिखा देगा रॉन्ग चॉइस। तो ये आपका मेन के अंदर का लॉजिक है जहाँ से आप अपने मेथड कॉल कर रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं जो हमने मेथड अभी बनाए थे उन्हीं मेथड को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंसर्ट के अंदर सेम थिंग है, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। डिलीट के अंदर भी सेम चीज़ है एंड डिस्प्ले के अंदर भी सेम चीज़ है। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। मैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ड एंड रन इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपसे चॉइसेस मांगी जा रही हैं। तो सबसे पहले 1 आपने प्रेस किया। 1 के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपसे ये बोलेगा कि प्लीज एंटर एन एलिमेंट। तो आपने यहाँ पे एलिमेंट एंटर किया 70। अगेन आपसे चॉइसेस पूछी जाएंगी, आपसे लगातार चॉइसेस पूछी जाएंगी जब तक आप 4th ऑप्शन या 4 नंबर प्रेस ना कर दें। 4 में आपने लिखा हुआ है क्विट, तो ये ध्यान रखना है। तो अगेन मैं 1 डालता हूँ, 1 में मैं एलिमेंट डालता हूँ 89। तो सेकेंड एलिमेंट है आपका 89। थर्ड एलिमेंट डाल देता हूँ 78। सॉरी, चॉइस आपने डालनी है 1, थर्ड एलिमेंट मैंने डाल दिया 78। तो 3 एलिमेंट 17, 89, 78 ये तीनों मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो चलिए इनको एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 ऑप्शन, 3 चॉइस। तो यहाँ पे जैसे ही चॉइस 3 डाली मैंने, आपको देखिए आपकी क्यू यहाँ पे फॉर्म हो गई। क्यू में सबसे पहला एलिमेंट मींस सबसे पहले जो आपने डाला था वो था 17, सेकेंड 89, थर्ड 78। अब अगर आप यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए आपका ये 17 आपका फ्रंट है और 78 आपका यहाँ पे रियर है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट जो पुश होगा वो 78 के बाद होगा, और अगर आप यहाँ पे एलिमेंट डिलीट करने जाएंगे तो वो आपके फ्रंट से डिलीट होगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 17 आपका फर्स्ट डिलीट होगा, देन 89 होगा, देन 78 होगा। मीन्स यहाँ पे फीफो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अप्लाई होता है। आपने जो भी वैल्यू पहले डाली हुई है वो सबसे पहले डिलीट होगी। तो मैं ऑप्शन 2 यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ऑप्शन 2 डालने पे आपकी एलिमेंट 17 यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो देखिए एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज 17। इसको यहाँ पे अगेन हम क्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चॉइस 3 डाली। चॉइस 3 डालने पे अगेन सेम चीज आपने एंटर किया तो आपको यहाँ पे 89 और 78 दिखेंगे। अब एक बार एक एलिमेंट और पुश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे रियर पॉइंट हमेशा इंक्रीमेंट होके वैल्यू 78 के बाद ही डालेगा। तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे 1 दिया, 1 के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 34। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराता हूँ विद द चॉइस 3, और चॉइस 3 डालने पे अगेन यहाँ पे आपका 89, 78, 34 ये आपका यहाँ पे एरे कंप्लीटली
फिल्ड, सॉरी कंप्लीटली नहीं, 3 एलिमेंट यहाँ पे फिल्ड हुए। अब सेकेंड प्रोसेस में हम ये करेंगे कि हम इस एरे को पूरी तरह से फिल करेंगे। तो अगेन 1 प्रेस करता हूँ, एलिमेंट 1 डाल देता हूँ, 1 प्रेस किया, अगेन एलिमेंट 2 डाल देता हूँ, 1 प्रेस किया, एलिमेंट 3 डाल दिया, 1 प्रेस किया, अगेन एलिमेंट 4 डाल दिया, 1 प्रेस किया, अगेन एलिमेंट 5 डाल दिया। टोटल हमारे 8 एलिमेंट क्यू में आ चुके हैं। 1 प्रेस किया, अगेन 6 एलिमेंट डाल दिया, 1 प्रेस किया, अगेन 7 डाल दिया। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्यू ओवरफ्लो हो चुकी है। तो देख लेते हैं एक बार टोटल एलिमेंट हमारे कितने हो चुके हैं। आई थिंक ज़्यादा तो नहीं हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे इंटर यूर चॉइस 1, क्यू ओवरफ्लो का मैसेज 9 एलिमेंट पे आ गया। लेट सपोज एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एज पर द डिजायर्ड आउटपुट नहीं चला। तो रियर यहाँ पे हमारा, दिस इज रियर, रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मैक्स माइनस 1 इज 9। तो 9 एलिमेंट पे हमने -1 है, फर्स्ट टाइम पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 एंड रियर में हमने ऐड आइटम वैल्यू डाल दी। ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि यहाँ पे रियर और जो हमारा फ्रंट है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। वैल्यू ऑफ रियर एंड फ्रंट इज, रियर की वैल्यू यहाँ पे एंड फ्रंट यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा करके हम यहाँ पे अपना रियर और फ्रंट दे देते हैं, रियर एंड फ्रंट। तो आई थिंक इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रियर और फ्रंट कहाँ लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अगेन इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो हम चॉइस डाल देते हैं 4 और इसको एग्जिट कर देते हैं। अगेन हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, चॉइस 1 एलिमेंट 1, चॉइस 1 एलिमेंट 2, ओके, दिस इज आई थिंक राइट। हमने 10 एलिमेंट डाले फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ पे हमारे सारे के सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे हम 1-2 एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं। तो चॉइस हमने डाली यहाँ पे 2, एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ 1। चॉइस हमने डाली और एलिमेंट डिलीट हो गया 2। अगेन हमने यहाँ पे चॉइस डाली 1 एंड क्यू इज ओवरफ्लो। ओके, so condition is if rear, okay, fine. So this is a limitation in our program regarding basic queue. This is the limitation for our program. We need to check out whether front is also equal to -1 or not, right? Or front is equal to 0 or not. If you want to improvise ऑन आवर प्रोग्राम, तो अगर हमें अपने प्रोग्राम पे इम्प्रोवाइज करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रंट भी 0 के बराबर है या नहीं। तो ये लिमिटेशन है हमारे प्रोग्राम की यहाँ पे ओवरफ्लो के केस में। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि बेसिक क्यू में यही लिमिटेशंस हैं। इसको हम कैसे दूर करेंगे ये हम अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स में देखेंगे, राइट? यहाँ पे अभी हम इसको एग्जिट करते हैं। आई थिंक आपको बेसिक लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया है। अगर हमें वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि वेदर रियर इज इक्वल टू 9 और मैक्स माइनस 1 इज इक्वल टू और नॉट। तो जब यहाँ पे रियर सबसे लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो हम सीधे यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन
दिखा रहे हैं। इसको हम इम्प्रोवाइज करेंगे और इसको भी मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक क्यू को भी, जो बेस की बेसिक लिमिटेशन है उनको हटाते हुए आगे बढ़ूं, या यहीं पे अगर हम करें तो इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पे इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन में हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर मैक्स माइनस 1 है एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0 है, तभी हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में ओवरफ्लो की कंडीशन दिखाएंगे। मगर इसी के साथ हमें एक लॉजिक ये भी चेंज करना होगा कि रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 हम करने जा रहे हैं, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ ब्लॉक के साथ इफ रियर, इसी लॉजिक को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। if rear is equal to max minus 1 and front is greater than 0, rear is equal to max minus 1 and front is greater than 0। तो मगर ये आपकी जो लीनियर क्यू के कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक करेगा, फिर इसमें लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा, ये एक सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट पे चले जाएगा। तो इसलिए अभी हम इसको नहीं करते हैं आगे प्रोसेस, क्योंकि ये फिर दिक्कत देगा। तो बेटर है इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं और यहीं पे इसको एज ए लिमिटेशन मान के हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर हम आगे बढ़ने जाएंगे तो वो एज ए सर्कुलर क्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि सर्कुलर क्यू क्या होती है, जो दोनों एंड उसके लिंक्ड होते हैं। तो ये एक सर्कुलर क्यू हो जाएगी, मीन्स एलिमेंट आपका फ्रंट से भी इंसर्ट कर रहा है, बैक से भी इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें अभी नहीं करनी है, अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो ये इसमें लिमिटेशन है, इसको एज ए लिमिटेशन लीजिए। इसको फ्यूचर लेक्चर में हम इम्प्रोवाइज करेंगे और इस पे हम देखेंगे कि कैसे हम चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्विट करते हैं और यहीं पे आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको नीड है, उनको भेजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, एप्रिसिएशन आप देना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जो घंटी आपको दिख रही है उस पर आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। उससे आपको जो भी वीडियो अपकमिंग, जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me मीन्स telegram.me नॉलनेस्ट। तो यहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको नोट्स और बाकी डिटेल्स मिलते रहेंगी। इसी के साथ कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई करियर गाइडेंस है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आइदर किसी भी फील्ड में, मेन कोडिंग में, और उसके अलावा अगर उसके अदर भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज है, इसको यहाँ पे फॉलो कीजिए। इसी तरीके से हमारा ट्विटर हैंडल भी है नॉलनेस्ट के नाम से, ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे 0 फॉलोअर्स हैं, कोई भी फॉलोअर्स नहीं है, मगर आप लोग चाहेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इंस्टाग्राम में भी नॉलनेस्ट से हम अवेलेबल हैं और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी है। अगर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे वहाँ आपको सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, जिसमें हम क्यू के एडवांस वर्जन की तरफ देखेंगे कि क्यू का एडवांस वर्जन कैसा दिखता है, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहिए।